खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। जमुआ के चितरडीह में सड़क दुर्घटना, ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ससुराल से वापस घर लौट रहा था युवक। बिजली पाने के मुद्दे पर भाकपा माले ने सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन। कहा समस्या समाधान नहीं होने पर किया जाएगा 6 अगस्त को कार्यालय का काम ठप। आवास योजना को लेकर नगर निगम में हुई समीक्षात्मक बैठक, समय पर टारगेट पूरा करने का दिया गया निर्देश। और अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित है LIC अभिकर्ता, काला बिल्ला लगाकर मनाया विश्राम दिवस। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। जमुआ थाना क्षेत्र के चितरडीह में शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक जमुआ थाना क्षेत्र के ही बाघमारा निवासी जीतन साव का 24 वर्षीय पुत्र संतोष साव था। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक जमुआ की ओर से आ रहा था, वहीं युवक ससुराल से गिरिडीह की ओर से वापस घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान चितरडीह में ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। घटना के बाद ड्राइवर के ट्रक छोड़ भाग जाने की सूचना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम ने की, जबकि बैठक में नोडल पदाधिकारी दीपक कुमार, सिटी मैनेजर वैंसन रिचर्ड समेत आवास योजना से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य से कम काम पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद उप महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बरसात के दिनों में जल्द से जल्द लाभुक को इसका लाभ मिले, इसके लिए लगातार संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों आवास योजना के कार्यों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। उसी को लेकर टारगेट के तहत काम पूरा करने को लेकर चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि इन दिनों 4 एजेंसी के द्वारा आवास योजना का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। यदि तय लक्ष्य और समय के अनुसार एजेंसी द्वारा काम नहीं किया जाता है तो एजेंसी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वो भी उनको मिल जाएगा एग्रीमेंट का। तभी देखना है कितना काम कर रहा है इसके ऊपर फोटो वाला चाहिए आपको। अभी जो लिखी हुआ आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसके संबंध में आज नगर निगम के जितने भी हमारे PMCs हैं, नोडल्स हैं और जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके साथ एक आवश्यक बैठक हुई और इसमें पूरी समीक्षा की गई कि हमारा जो टारगेट है और जो हमारा बैकलॉग है जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और जो भी कठिनाइयाँ, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास जो अभी पेंडिंग है जो कुछ आवास का, उसमें हमारा जो 4 एजेंसीज काम कर रहा है, चाहे वो DDF हो, NSS हो, एक्वा पंप हो, वेबकोस हो, तो एजेंसी ही कहीं ना कहीं
और एक जिम्मेवार है। क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं जो एजेंसी यहाँ काम कर रही है, लेकिन वो जितना मैन पावर उसको होना चाहिए उसका मैन पावर है नहीं। जहाँ 10 लड़के काम करना चाहिए वहाँ 2 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो यही मूल कारण है कि हमारे पास और बैकलॉग है और पेंडिंग है। अभी हमने निर्देश दिया है कि जो भी ऐसे एजेंसी यहाँ काम कर रहा है वो काम ठीक ठाक करे और उनकी जो कमियां हैं उसके लिए वो एजेंसी जिम्मेवार है। हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमारा जो पेंडिंग वर्क है वो काम पूरा होना चाहिए। उसको उन्होंने जो जिम्मेवारी ली है वह काम उसको पूरा करना चाहिए समय। और अगर नहीं करता है वो काम तो हमने कहा है कि नगर विकास को हम लोग लिखेंगे और ताकि उस एजेंसी पर कार्रवाई की जा सके और उस पर एक दबाव भी बने कि वो यहाँ जो उसका मैन पावर कम है उस कमी को पूरा करे। क्योंकि जब तक मैन पावर नहीं होगा, ये फील्ड वर्क है, अगर मैन पावर नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बढ़ सकता है। तो यही हमने आज निर्देश दिया है और बहुत ही कड़ाई से हमने निर्देश दिया है कि शीघ्र और कॉरस्पॉन्डेंस करें एजेंसी से, नगर विकास को भी इसकी सूचना दें ताकि हमारा जो प्रधानमंत्री आवास का कार्य में कुछ धीमी गति है वह गति को तेज किया जा सके और ससमय योजना को पूरा किया जा सके। तीसरी स्थित पदनाटाड़ गांव के चंदन व अंशु बर्नवाल की हत्या के बाद बटिया बर्नवाल समाज की ओर से 51,000 रुपए नकदी राशि की सहयोग शनिवार को मृतक की मां अनीता देवी को दी गई। मौके पर जमुई जिला के बटिया गांव के बर्नवाल समाज के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष सह झामुमो केंद्रीय कमेटी सदस्य ओमकार बर्नवाल ने कहा कि 2 भाई की निर्मम हत्या 8 दिन पहले बिहार के मनवा पहाड़ी के जंगल में कर दिया गया और इसका सारा पैसा पीर बाबा उर्फ प्रभाकर मंडल पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर 45 लाख रुपए की ठगी किया, जिससे मृतक के परिवार का आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गया है। उन्होंने बर्नवाल समाज के लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे परिवार को आर्थिक सहयोग दे जिससे कुछ राहत मिल सके। वहीं तीसरी बर्नवाल समाज के जिला उपाध्यक्ष मोहन बर्नवाल ने कहा, जब तक दोनों भाइयों चंदन व अंशु बर्नवाल का हत्यारे प्रभाकर मंडल और देवादास को बिहार और गिरिडीह पुलिस सलाखों के पीछे नहीं भेजती है, तब तक बर्नवाल समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। मौके पर बटिया बर्नवाल समाज के अध्यक्ष लालू बर्नवाल, पंकज बर्नवाल, ललन बर्नवाल, प्रमोद बर्नवाल, रोहित बर्नवाल, विकास बर्नवाल समेत अन्य लोग मौजूद थे। तो हम लोग बटिया बर्नवाल समाज के द्वारा 51,000 रुपए की सहयोग राशि उनको दी गई है और हम लोगों ने अपील किया, आप इसको देख रहे हैं कि सभी लोगों से अपील किया गया है आप भी इन्हें सहयोग करें। ये बटिया बर्नवाल समाज ने इसलिए इसको अपील किया है सभी बर्नवाल समाज के लोगों से, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इनका सारा पैसा उस क्रिमिनल जो है प्रभाकर मंडल को दे दिया गया और पैसे के चलते उनकी हत्या हो गई, तो इनका आर्थिक स्थिति तो जर्जर हो गया। इसलिए हम समाज से अपील करते हैं कि इनको जितना ज्यादा हो आर्थिक सहयोग मिले। उसके बाद हम लोग जो है अभी लगे हुए हैं कि दबाव बनाए हुए हैं प्रशासन पर कि जो मुख्य अभियुक्त है प्रभाकर मंडल उसकी बाबा उसकी गिरफ्तारी अविलंब पहले हो, उसके बाद की हम लोग सजा। बर्नवाल समाज जो है पीड़िता को हम लोग पीड़िता के लिए लड़ाई जब तक प्रभाकर मंडल का अरेस्टिंग नहीं होगा और उस मुकाम पर हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक उसे फांसी का सजा नहीं दिला लेते हैं, तब तक हम लोग चुप्पी नहीं साधेंगे। और हम लोग जो है बर्नवाल समाज से आग्रह एसपी से और मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से और बाबूलाल जी से भी हमारी बात हुई है। नीतीश सरकार से लोग बात करेंगे और प्रभाकर मंडल को जल्द से जल्द अरेस्टिंग करने के बाद में उसे जल्द से जल्द फांसी सजा दिलाने की प्रयास करेंगे। बिजली व पानी के मुद्दे पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भाकपा माले की ओर से सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिस में धरना प्रदर्शन व आम सभा किया गया। सुबह से तेज आंधी पानी के बाद भी काफी संख्या में माले कार्यकर्ता
गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, उज्जवल साव, चांद नौसाद, मोहम्मद सलमान, सलाउद्दीन, रंजीत यादव की अगुवाई में प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बताया गया कि धरना के 3 से 4 दिनों के अंदर यदि क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो 6 अगस्त को कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से कार्यालय का काम रोक तालाबंदी कर देंगे। मौके पर नेता श्री सिन्हा ने कहा कि जनता परेशान रहेगी तो सीसीएल ऑफिस कैसे आराम की बंसी बजा सकता है। यदि इससे भी सुनवाई नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट अफसर के आवास पर जनता के साथ नारेबाजी की जाएगी। धरना में शहनवाज, कमरुद्दीन, आसिफ, शहजाद, सचिन विवेक, एहसान, आशिक, सोनल अरमानी, सोनू, फिरोज अंसारी, छोटू अंसारी, समीम आदि मौजूद थे। क्षेत्र में पानी देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीसीएल प्रबंधन हाउस में आओ, हाउस में आओ, हाउस में आओ। पानी बिजली सभा यहाँ करेंगे और आप इससे भली भांति अवगत है कि सीसीएल क्षेत्र में 90% गरीब और दिहाड़ी मजदूर निवासी रहते हैं और पानी और बिजली के लिए सिर्फ सीसीएल पर ही निर्भर रहते। दिनांक 14 जनता चुनाव के समय में घर घर जाके लोगों को अभी घर घर पूछिए ना कि बिजली है, पानी है, आपको पूछना है। भाकपा माले तो आंदोलन के जरिए सभी लोगों को बताती है, लेकिन आपसे निवेदन है, आप मेरे बड़े भैया हैं, निवेदन है कि आपसे थोड़ा सा इस क्षेत्र पर ध्यान दें क्योंकि जनता आपके साथ थी। दूसरी बात कि इन तमाम जो अफसरशाही है और जो समझ नहीं पा रहे। अच्छा, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि यहाँ बार बार क्यों खराब होता है, इसके पीछे क्या है। हम आरटीआई से मांग करेंगे कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होने में, एक ट्रांसफार्मर को बनाने में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लगता है। क्या उसको हड़पने के लिए बार बार ये खराब हो रहा है क्या? तो जो भी हड़प नीति में शामिल है उनको हम समाज के सामने ले आएंगे कि ये चोरी कर रहा है सीसीएल क्षेत्र में, और उस चोर को भी पहचान हम लोग करवाएंगे। बहुत जल्द एक आंदोलन के जरिए चारों तरफ हम लोग हल्ला करेंगे, हल्ला बोल करेंगे। आप लोग भी पूरा गांव में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर एलआईसी अभिकर्ताओं का लगातार आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को लियाफी कर्मियों द्वारा तीसरे चरण में आंदोलन के तहत काला बिल्ला लगाकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विश्राम दिवस मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल उपाध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, शाखा सचिव उमाकांत बाजपेयी और अध्यक्ष दुलार चंद यादव द्वारा किया गया। बताया गया कि आंदोलन को लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनेजमेंट को अपनी मांगों की सूची पत्र से अवगत कराती आ रही है, पर एलआईसी का 4th पिलर कहे जाने वाले अभिकर्ताओं की कोई भी मांग मैनेजमेंट द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी कमेटी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री व सांसद को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगों से अवगत कराया है। बताया गया कि कोविड से अभी तक 6000 एजेंट्स की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई राहत राशि मृत परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। मौके पर प्रमोद अग्रवाल, जगदीश कुमार, दीपक वर्मा, जागेश्वर दास, अजित गुप्ता, आदित्य पांडे, संतोष कुमार साव, महेंद्र महतो, रामकृष्ण गुप्ता, विजय पंडित, रमाकांत शर्मा आदि सैकड़ों अभिकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पॉलिसी होल्डर की बोनस में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। पॉलिसी होल्डर की बोनस में वृद्धि करनी होगी, करनी होगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जीवन बीमा अभिकर्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीमा धारकों के बोनस में वृद्धि करना होगा, करना होगा, करना
ईमानदार को तो बोनस में वृद्धि करना होगा। आदेशानुसार रेस्ट डे मना रहे हैं। पिछले कई एक दिनों से हम लोग ये लगे हुए हैं, 15 दिन के बीच में होती है, उधर 10 दिन लगातार रेस्ट डे रहा। इस बीच में हम लोग का डिमांड जैसे पॉलिसी होल्डर की बोनस रेट में वृद्धि, पॉलिसी होल्डर जो लोन लेता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की कमी, अभिकर्ताओं को कहा जाता है LIC की ओर से मेरा पिलर है, पिलर को अपेक्षित दृष्टिकोण से देखना, ये भी LIC प्रबंधन की मनमानी है। प्लस हम लोग का बोनस हो, हम लोग का कोई जैसे मान लीजिए कोविड में मर गया, उसमें से 1 रुपया भी हमारे अभिकर्ता को नहीं मिलता है। ये सब की व्यवस्था हो, ग्रेच्युटी की व्यवस्था हो, पेंशन की व्यवस्था हो। भाई पेंशन का पैसा पूरा तो नहीं देती है, हम लोग आधा देते हैं, आधा देगी। जो सुविधा कर्मचारी लोग का वही सुविधा हम लोग को भी मिलनी चाहिए, चूँकि समकक्ष वही काम करते हैं जो वो लोग करते हैं। इवन उन लोग से ज़्यादा बरसात हो, गर्मी हो, चाहे धूप ठंड हो, हर हाल में झेलते हुए, हर मौसम को झेलते हुए हम लोग व्यापार को करते हैं और स्तंभ की तरह हम लोग काम करते हैं। जैसे 4 पिलर होती है, पिलर में 1 पिलर हम लोग भी है, लेकिन वो पिलर बस काम करने के लिए पिलर है, बाद बाकी साइड में जैसे काम हो गया, काम लिया घसक दिया वाला ऐसा प्रबंधन की रवैया। इसी के विरोध में हम लोग काला बिला लगा करके विरोध कर रहे हैं। भाजपा गिरिडीह पूर्वी भाग के कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को अजीडीह में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया, साथ ही पार्टी के उद्देश्यों की चर्चा की गई। बताया गया कि कोरोना काल में भाजपा के कार्यकर्ता घरों से बाहर निकलकर लोगों की मदद की। पार्टी का जो भी कार्यक्रम रहा है उसे पूर्वी भाग के कार्यकर्ताओं ने पूरा करने का काम किया है। क्षेत्र की जन समस्या पर कार्यकर्ता आंदोलन करते आ रहे हैं। बैठक में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, मुकेश साव, संजीत सिंह पप्पू, अनूप सिन्हा, दिलीप उपाध्याय, संजय सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रखंड महामंत्री प्रदीप राय समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंडल कमेटी का घोषणा होने के बाद आज हम लोग और हमारे महिला मोर्चा, महिला समिति के जितने भी सदस्य हैं और मीडिया परिवार दोस्तों के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचती रही है। इस कड़ी में किसानों के बीच खेतों में पहुंचने का काम किया और दिनों में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सब प्रथम यहाँ के हमारे चीफ गेस्ट निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी जी, प्रदेश कार्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया और उसी के साथ सेवा सप्ताह के रूप में पार्टी द्वारा कोरोना से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में कार्य समिति के बैठक रखी जा रही है। प्रथम बैठक जिससे भारतीय जनता पार्टी की कमेटी का घोषणा हुआ। आज हम इसी कड़ी में पूर्वी भाग में अजीडीह में बैठ करके कार्य समिति की बैठक, प्रथम बैठक हम लोग ले रहे हैं। अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य दिया। पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको पूर्वी विभाग के सभी समस्त हमारे साथियों ने मिलकर के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को करने का काम किया। क्षेत्र की जो जन समस्या है उसके प्रति सभी पार्टी के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता पूरी निष्ठापूर्वक आंदोलन करने में लगी हुई है और इस कार्य समिति के माध्यम से पार्टी यह चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहें। पन्ना प्रमुख से लेकर के जो हमारे शक्ति केंद्र हैं उसके चीज़ों को हम लोग संयोजित करके धारदार ढंग से लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम करें। आने वाले चुनाव में कैसे हमारी रणनीति होगी, इन रणनीतियों की भी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं
पूर्वी विभाग के समस्त पदाधिकारियों को, इसके अध्यक्ष समेत सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गिरिडीह पूर्वी भाग के कार्य समिति की बैठक हो रही है और हम तमाम कार्यकर्ता संगठन की मजबूती को लेकर बैठे हैं कि संगठन कैसे हमारा मजबूत हो। और आप देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस कोविड काल में जनता के साथ सुख दुख में मिलकर कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग कर रही थी, और दूसरी तरफ जितने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं सब अपने घरों में दुबक के बैठे हुए थे। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम इस कोविड काल में इसका मुकाबला ही नहीं बल्कि मुकाबला करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया। ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच जाएं, कैसे जाएं, ये हमारे सारे कार्यकर्ता इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो झारखंड में सरकार है, यहाँ के विधायक से लेकर के सरकार के मुखिया तक जो वादे करके सत्ता में आए हैं वो तमाम वादों को भूल करके जमीन लूटने का काम, कोयला लूटने का काम, यहाँ के खनिज संपदा लूटने का काम कर रही है। ये तमाम चीजों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई परीक्षा 2021 में अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपनी दक्षता का परचम लहराया। इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में कुल 238 छात्र छात्राएं और वाणिज्य वर्ग में कुल 130 छात्र शामिल हुए थे और सभी उत्तीर्ण हुए। 12वीं विज्ञान वर्ग में फयाज अजीज रिजवी 97.8%, अंकेश कुमार 97.6, नैना कुमारी 96.8, शालिनी 96.4, हर्षवर्धन 96.2। 12वीं वाणिज्य वर्ग में मोहित दुधोरिया 97%, कृष्णा पारिक 96.2, आयुष बुदोलिया 93.4, अक्षत चौखानी 92.4, गगनदीप 92.2, देवांशी 91.4% अंक प्राप्त किया। विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में 90% से अधिक अंक पाने वाले लगभग 50 बच्चे रहे। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों एवं माता पिता को दिया। वाणिज्य वर्ग के छात्रों ने भविष्य में चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रबंधक के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा प्रकट की। विज्ञान वर्ग के छात्रों ने भविष्य में इंजीनियर, डॉक्टर बनने की अपनी जिज्ञासा प्रकट की। So in this pandemic, as everyone has done a really good one, I'm also glad that I have done a good performance in this examination, and I'm really happy to be the part of this CBSE examination and did this much very well. Thank you so much. मेरा नाम मोहित दुधोरिया है। मैं BNSDB स्कूल की क्लास 12 से कॉमर्स सेक्शन में टॉप किया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा टाइम लाके मेरे टीचर और मेरे स्कूल ने बहुत मेहनत की और मेरी मेहनत की। मेरा परसेंटेज 96.2 आया है और मैं CA बनना चाहता हूँ और BCom ऑनर्स करना चाहता हूँ। As we all know that India is facing a very huge problem of pandemic and COVID, so it is really tough for all the students to concentrate on their exams as every day the problem of pandemic is rising day by day. And according to this situation, we are facing a lot of problems, like we are not getting all the physical examinations and everything. So despite of all that, we have did a really hard work. All the students out there have did a really hard work, and I have also done a lot. So it's a really good experience for me to appear in this 12th examination of CBSE, and it is actually a very good examination. And all of I want to say is all the best for all the upcoming batches for all their good grades. Thank you.
इस बार की परीक्षा में आपका बेहतर प्रतिशत रहा, आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम कृष्णा पारिक से इस साल मैंने 12वीं कक्षा पास की और मेरा 96% इंग्लिश 5 सब्जेक्ट में आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे माता ने बहुत मेहनत की, पिता ने बहुत मेहनत की, इसके कारण आज मैंने 96% लाया है। मेरा आगे का भविष्य है, मैं आगे जाके सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करूँगा, उसके बाद CFA या फिर MBA का ट्राई करूँगा। अभी फाइनली कोई करियर डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी करेंटली मैं बीकॉम ऑनर्स सेंट जेवियर कॉलेज से कलकत्ता से करूँगा। वहीं क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन की सराहना की। गांवा प्रखंड स्थित मालडा मंडल भाजपा कार्य समिति की बैठक शुक्रवार को पंचायत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता मालडा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव व संचालन महामंत्री विनोद मिष्टाकर ने की। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व IG सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मण सिंह एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल उपस्थित थे। बैठक में संगठन मजबूती व केंद्र सरकार द्वारा कोविड को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान सभी लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। मौके पर धनवार सांसद प्रतिनिधि सिंह, सुरेंद्र यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरदीप निराला, अजीत राउत, प्रकाश पंडित, हरिशंकर यादव, गोपाल साव, महेंद्र पांडे, दीपक सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। उदय सिंह जी और उपस्थित तमाम साथी, सबसे पहले मैं अपने पार्टी की ओर से आज भारतीय जनता पार्टी मालडा मंडल की कार्य समिति की प्रथम बैठक थी, इसमें हम लोग प्रभारी के नाते आए। हम लोग के मुख्य अतिथि माननीय लक्ष्मण बाबू, सांसद प्रतिनिधि उदय जी और मालडा मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सभी 8 पंचायतों से अच्छी उपस्थिति रही और सबने एक स्वर में तय किया है कि प्रदेश और केंद्र में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाना। माननीय मोदी जी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस संदेश को हम नीचे तक ले जाएं ताकि विपक्ष के लोग जो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे पर जनता को जो बरगलाया जा रहा है, खासकर अभी आप लोग देखते होंगे कि किसान आंदोलन जो 3 काला कानून कह के ये लाल झंडा वाले लोग और कांग्रेसी लोग जनता को बरगला रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए अच्छे कानून बने हैं जिससे हर किसान को लाभ है, लेकिन बिचौलियों को नुकसान है, आढ़तियों को नुकसान है। तो पहली बार देश का कुछ किसान, मुट्ठी भर किसान, आढ़तियों और बिचौलियों के समर्थन में सड़क पर बैठा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का किसान जान रहा है कि ये कांग्रेसी और ये लाल झंडा वाले लोग किस प्रकार से गांव में बैठे, खेत खलिहान में बैठे किसानों का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं। उस बात को हम जनता तक ले जाने के लिए, हर किसान के दिमाग में इस बात को डालने के लिए आज हम कार्य समिति की बैठक में इस विषय पर प्रकाश। आज हम लोग यहाँ पर जुटे थे क्योंकि मंडल का विधि पर कार्यकारिणी का मीटिंग थी। उसी में हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिडीह बीजेपी के सुनील अग्रवाल जी, सांसद प्रतिनिधि राजधनवार उदय जी के साथ हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर इस मंडल के जितने पदाधिकारीगण है, मंच मोर्चा के कार्यकर्तागण समूह के साथ मीटिंग किया और मीटिंग का मेन मुद्दा था पार्टी के संगठन को धारा बनाया जाए और सरकार जो हम लोगों का जो वाजिब काम है वो इस नई समय पर हो रहा, सरकार के निकलने को लेकर इसके तैयार किया ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। मंडल अध्यक्ष, आज हम लोग के मंडल का समिति की बैठक थी। हम सभी पदाधिकारीगण जो मंडल के हैं, हमारे पंचायत के प्रभारीगण, सह प्रभारीगण, तमाम कार्यकर्ता जो मंच मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी समस्या होगी उसको हम लोग मिलजुल करके समाधान करेंगे। टीका टिप्पणी एक दूसरे पर करने का प्रयास न करें
जो भी होगा हम लोग मिल बैठ करके समाधान करेंगे, चाहे प्रखंड स्तरीय हो, चाहे शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, राशन का हो या किरासन का हो, जो भी मामला होगा हम लोग मिल बैठ करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि हम लोग से नहीं हो सकेगा तो हम लोग वरीय नेता से मदद लेंगे, अपने विधायक से मदद लेंगे, अपने सांसद महोदया से मदद लेंगे। राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह के पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो से मिलकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। बताया गया कि ज्ञापन के जरिए बरजो के मुखिया सह वर्तमान प्रधान सफदर अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। राष्ट्रीय यादव सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि दोषी पर कार्रवाई नहीं हुआ तो राष्ट्रीय यादव सेना के लोग गिरिडीह जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और इसकी सारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। जिस प्रकार से सफदर अली ने धार्मिक भावना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया और संविधान विरोधी बयानबाजी किया है, अगर प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो समाज विरोधी और देश विरोधी लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जिसका राष्ट्रीय यादव सेना कड़ा विरोध करती है। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिला सचिव इंद्रदेव यादव, जिला युवा उपाध्यक्ष विकास कुमार यादव, धनवार प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव, जिला महामंत्री दीपक कुमार यादव, जिला कार्य समिति सदस्य शत्रुघ्न यादव, अजय यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील यादव, रुपेश कुमार यादव आदि मौजूद थे। मंत्री दीपक यादव, राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह, हम लोग प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं और एसडीपीओ सर के माध्यम से ये एसपी सर को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ये सफदर अली जो किए हैं, ये पूरे यादव समुदाय को धमकी दिए थे, ये पिछले 15 दिनों से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और हम लोग ये एसडीपीओ सर के माध्यम से एसपी सर को ज्ञापन सौंपते हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग राष्ट्रीय यादव सेना के बैनर तले सभी सदस्य आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। अभियुक्त की अब तक 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो, अन्यथा राष्ट्रीय यादव के सेना के सदस्यगण आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कुलगो स्थित न्यू टोल प्लाजा के डिवाइडर के बगल में स्थानीय लोगों के द्वारा एक सांप को देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। सांप की सूचना मिलते ही सांसद प्रतिनिधि पिंटू कुमार, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल महतो मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर इसरी बाईपास पहाड़ी में छोड़ दिया। इस बाबत पिंटू कुमार ने बताया कि प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाने के लिए सांपों का होना बहुत जरूरी है। यदि सांप काटे तो सीधे अस्पताल जाना चाहिए ताकि अच्छे से इलाज हो सके, झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे। मौके पर मेघलाल महतो, जितेंद्र कुमार महतो, दीपक कुमार, मनोज कुमार, सुरेश कुमार, राम रतन गोस्वामी आदि मौजूद थे। जोड़ो किया साला पूरा प्योर गहुमन और भाई चल छोड़। छेड़ में
हमारे कुलगो न्यू टोल प्लाजा के पास एक ग्रामीणों के द्वारा गोहिमन सांप, जो हमारे स्थानीय भाषाओं के रूप में जाना जाता है, उनका बच्चा को देखा गया। जिसकी सूचना मिलते ही हम लोग को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया। हम तुरंत वहां पर हम लोग पहुंचे, हम और स्थानीय पंचायत समिति मोहनलाल महतो जी, और उसको सही सलामत रेस्क्यू करके डुमरी बाईपास पहाड़ी में उसको छोड़ दिए, ताकि सांप को ग्रामीणों के द्वारा मार ना सके। हम लोग लोगों को यह भी जानकारी दिए कि सांपों को नहीं मारे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।